मैं गोविंद सिंह ध्रुवे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 71 है। एक 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत को दो समान त्रिभुजों में बांटा गया है। प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल होगा। तो जो त्रिभुज हैं, प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने होंगे वो ज्ञात करना है। तो एक वर्ग है, उसको दो बराबर त्रिभुज में एक विकर्ण खींच करके दो बराबर भागों में बांट लिया गया है। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 24 को 2 से भाग दे देंगे तो 12 आएगा। तो प्रत्येक त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगी। तो आ विकल्प है 24 वर्ग सेंटीमीटर, बा 4 वर्ग सेंटीमीटर, सा 12 वर्ग सेंटीमीटर, दा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर है सा 12 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 72। पैटर्न LMNO का अगला पद कौन सा होगा? L के बाद अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में L के बाद M आता है, तो पहले L के बाद M आता है, तो दूसरे वाले में इसी में शुरू के अक्षर को छोड़ दिया है। L को छोड़ दिया, M को ले लिया है, उसके आगे वाले अक्षर N को ले लिया है। इसी प्रकार से दूसरा MN बना, तो M को छोड़ दिया, उसके आगे वाले अक्षर NO ले लिया। तो इसी प्रकार से हम N को छोड़ देंगे और उसकी O को लिख लेंगे और उसके आगे वाले अक्षर आता है O के बाद P। तो OP इसका आंसर होगा। आ विकल्प है OP, बा PQ और सा PO और दा QP। तो इसका आंसर है आ विकल्प सही है OP। इस पैटर्न में अगला जो पद होगा OP होगा। प्रश्न 73। पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी। तो इनको देखें, इनमें क्या किया गया है। तो 7 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो देख लें 7, 8, 9। तो 7 में 2 प्लस किया गया है तो 9 आया है, और 9 में 2 ऐड किया गया है तो 11 आ गया है, और 11 में फिर 2 ऐड किया गया है, जोड़ा गया है तो 13 आया है। तो 13 में 2 जोड़ेंगे, 13 में 2 तो आएगा 15। तो आ विकल्प है 14, बा 15, सा 16, दा 17। तो इसका आंसर है जो अगली 7, 6, 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी पैटर्न में बा 15। ये विकल्प सही है। प्रश्न 74। संख्या 10,513 को अंकों में लिखिए। ये शब्दों में लिखा हुआ है, उसको अंकों में लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने अंक होना चाहिए? 5 अंक होना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 513। प्रश्न 74 का आंसर है सा विकल्प सही है। प्रश्न 75। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको आधा घुमाएंगे तो पहले जैसे ही दिखेगा। तो इतना ऐसे रोटेट करेंगे तो
तो ये A इस प्रकार से बन जाएगा और F आधा घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा और R आधा घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा और O ऐसा बनेगा। तो जो कहते हैं रहता है, आधा घुमाने कर पहले जैसे दिखाई देता है। तो प्रश्न 75 का आंसर है सा ओ। प्रश्न 76 किसी 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत के दो बराबर हिस्से करते हुए दो त्रिभुज बनाए गए हैं। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या है, 20 सेंटीमीटर का वर्ग है। इसका लंबाई और चौड़ाई ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई सब 20 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल वाले आयत के दो बराबर हिस्से करते हुए दो त्रिभुज बनाइए। तो इसको इसमें एक विकर्ण लगा दें, बराबर है लंबाई चौड़ाई तो एक विकर्ण लगा दें तो ये दो बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो कितना है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 20 को आधा कर दें, मतलब 2 से भाग दे दें तो 10 दूनी 20। तो प्रश्न 76 का आंसर है 10 सेंटीमीटर। 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत को दो त्रिभुजों में बराबर बांटते हैं तो उसका त्रिभुजों का क्षेत्रफल आता है 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रश्न 77 पैटर्न 14, 12, 10, 8 की अगली संख्या होगी। 14 में क्या किया गया है, तो 12 आया है। तो 14 में दो घटाया गया है तो 12, 2 घटाया गया है तो 12। अब 12 में 2 घटाए हैं तो 10 आ गया और 10 में 2 घटाए तो 8। तो अब 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो प्रश्न 77 पैटर्न 14, 12, 10, 8 की अगली संख्या होगी, क्या होगी, 6। प्रश्न 77 का आंसर है 6। इसी प्रकार से प्रश्न 78 संख्या 3005 को अंकों में लिखिए। संख्या 3005 को अंकों में लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। टोटल 4 अंक 3005 में। तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मतलब 4 अंक होंगे। कितने होंगे, 4 अंक। संख्या 3005 को अंकों में लिखी तो इसमें 4 अंक होंगे टोटल। तो इकाई के अंक 5 होगा और हजार का अंक 3 होगा। तो 3005 इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका आंसर है आ, 3005। आ विकल्प सही है। प्रश्न 79 सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा आम के पत्ते का, केले के पत्ते का, नीम के पत्ते का, बरगद के पत्ते का। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल होता है, सबसे बड़ा किसका पत्ता होता है, जिसका बड़ा पत्ता होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो आम का पत्ता छोटा होता है, केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, नीम के पत्ता इसके भी छोटे छोटे होते हैं, बरगद का पत्ता भी छोटे छोटे। सबसे बड़ा होता है केले के पत्ते का। तो प्रश्न 79 का आंसर है केले के पत्ते का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।